हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर एक कन्वेक्स सरफेस के बाहर और इसी का इमेज आपको फॉर्म करवाना है। कहाँ पर? इसके अंदर। अब इसके अंदर फॉर्म करेगा या कहाँ पे फॉर्म करेगा ये हमको देखना है। यानी कि ये सरफेस जो रिफ्रैक्शन होगा कहाँ पे? कन्वेक्स सरफेस के ऊपर। तो जिसका सिंपल सा हम लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या होता है? N2 माइनस N1 बाय आर इक्वल टू N2 बाई वी, या एन भी कह सकते हैं आप या म्यू भी कह सकते हैं। N2 बाई वी माइनस N1 बाई, ये आ जाएगा आपका U। ओके, तो यहाँ पे N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सेकेंड मीडियम में है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कि रे जो है आपका वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा। रे यहाँ से आया, यहाँ आएगा और फिर आपका रे फिर अंदर ट्रैवल करेगा। यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और फिर क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम में अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, अगर हम एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करें, ये नॉर्मल होगा तो और लाइन ये रे इधर चला जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम में रे क्या होगा आपका? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो जब बेंड करेगा तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होके ये इमेज कहीं यहाँ पे फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है क्या यहाँ पे फॉर्म करेगा या नहीं फॉर्म करेगा, ये हम लोगों को देखना है। तो चूंकि यहाँ से इमेज जो आ रहा है वो u का वैल्यू क्या हो जाएगा? u का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि रे इधर से आ रहा है तो डिस्टेंस हम अपोजिट ले रहे हैं, डिस्टेंस अपोजिट ले रहे हैं यहाँ से, तो u का वैल्यू हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। ठीक है, r का वैल्यू क्या होगा? r चूंकि हम लोग किधर है ना, रे के अलोंग ही मेजर कर रहे हैं, रे के अलोंग ही मेजर कर रहे हैं, तो r क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। ओके, और N2 और N1 आपको पता है, तो N2 का वैल्यू सिंपल है 1.5 माइनस ये N1 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30, और ये हो जाएगा N2 कितना है? 1.5 डिवाइडेड बाई ये v हमें नहीं पता है, वही इमेज का डिस्टेंस निकालना है, 1 बाई u कितना है आपका? -12 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 30 और ये 1.5 बाई v और ये +1/12 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। जब इसको लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 1/60 इक्वल टू 1.5 बाई वी और ये हो जाएगा 1/12। ओके, तो अब ये 1/60 माइनस 1/12 होगा और ये वैल्यू हो जाएगा 1.5 बाई वी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये 60 और 12 है, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, 60 हो जाएगा और ये 61 और ये -5 और ये वैल्यू हो जाएगा 1.5 बाई वी हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा आपका -4 डिवाइडेड बाई 60 और ये 1.5 बाई वी, और इसी चीज़ को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू, तो ये 4 और ये 12 12 ये 15 से ही हो जाएगा ये हाँ 15 और ये v का वैल्यू हो जाएगा आपका -15 इंटू 15 1.5 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 2.22 पॉइंट माइनस 22.225 होता है 15 का स्क्वायर और ये v का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो कि वैल्यू आ रहा है आपका नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि इस साइड यहाँ पे इमेज नहीं फॉर्म करेगा, इस साइड इमेज नहीं फॉर्म करेगा, बल्कि इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? इमेज आपका फॉर्म करेगा इसी जगह पे, इस साइड इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, रे यानी कि क्या हो रहा है आपका, है ना, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगा और या इसी साइड से आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, यानी इमेज क्या हो जाएगा आपका? डाइवर्ज करेगा और डाइवर्ज करने के बाद हम लोगों का इमेज इस साइड फॉर्म करेगा। ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा फॉर्म करेगा, तो नेचर क्या हो जाएगा? नेचर हो जाएगा आपका, नेचर हो जाएगा, नेचर हो जाएगा आपका, नेचर हो जाएगा इमेजिनरी। ओके, नेचर हो जाएगा आपका इमेजिनरी। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।